ठीक है, लास्ट टर्म पे जो दोनों क्वेश्चन बताते हैं दोनों में से एक आपका मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम्स। एक हेडलाइन डाल दीजिए पहले। अब जो थ्योरम्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसको थोड़ा दूसरे नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर आप अपना स्टैटिक्स खोलें तो स्टैटिक्स में एक नहीं 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो अभी ख़त्म हुआ, ठीक है, मोशन इन 3 डायमेंशन। दूसरा चैप्टर का नाम अलग से डला रहता है, लेकिन कुछ किताबों में मर्ज कर दिया है, कुछ में अलग अलग है। तो चैप्टर का नाम है पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस। डालिए पॉइंसेट्स सेंट्रल एक्सिस, wrenches, null lines एंड प्लेन्स। कुछ बुक्स में ये 2 चैप्टर्स के फॉर्म में दिया है, कुछ में 1 चैप्टर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, डालिए थ्योरम। थ्योरम्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमने आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर पढ़ाया था। उसमें अगर ध्यान होगा तो एक मेन थ्योरम बताए थे, उसके बाद उसके कई सारे रिजल्ट्स बताए थे। जैसे कई सारे रिजल्ट्स में आप लोगों को हमने पहले बताया था, मेन जो थ्योरम एक हमने कराया कि कोई भी बॉडी पे अगर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस काम करते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम कैपिटल आर और जी में रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके कई सारे आर्टिकल्स हमने बताए थे। कई सारे आर्टिकल्स मतलब अगर सिस्टम हमारा बैलेंस्ड फॉर्म में है तो उस केस में केवल या तो आर में रिड्यूस होगा या केवल जी में रिड्यूस होगा। फिर एक आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्सिस मतलब आर रिजल्टेंट लाइन का इक्वेशन निकाला था। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट लाइन हमने बताया था रिजल्टेंट लाइन क्या होती है, उसमें उसको आर डैश से लिखने लगे थे। मतलब ये सारे टॉपिक्स आपने 2D में पढ़े थे, इन्हीं सब का एक्सटेंशन अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए आर्टिकल में, देखिए एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, any system of forces acting on a body can be reduced to a single force, together with a couple whose axis is along the direction of force। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इस आर्टिकल में, आपसे कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लगाए जाएंगे तो वो सिस्टम आर और जी में तो रिड्यूस होगा। कंडीशन ये है कि आर और जी दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि जो आर की लाइन होती थी उसका डायरेक्शन कोसाइन x बाई आर, y बाई आर, z बाई आर होता था, जबकि g की जो लाइन होती थी उसका डायरेक्शन कोसाइन l अपॉन जी, m अपॉन जी, n अपॉन जी होता था। तो जब 2 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली दोनों लाइंस अलग अलग होंगी। लेकिन इस थ्योरम में, इस आर्टिकल में आपको ये प्रूफ करना है बोथ द लाइंस हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन और इन आ प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर 2 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं देन बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में हम लोग यही करेंगे कि कुछ भी ऐसा काम करेंगे कि दोनों लाइंस के रिजल्टेंट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएंगे या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान देखिए, लेकिन अभी तक आपने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस काम करते हैं तो वो रिड्यूस्ड होता है कैपिटल R और कैपिटल G में।
मान ले रहे कि ये वाली लाइन जो है ये कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली लाइन जो है वो कपल जी को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये आर को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो x बाई आर कॉमा वाई बाई आर कॉमा जेड बाई आर होगा, जबकि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपका L अपॉन जी M अपॉन जी कॉमा N अपॉन जी होगा। दैट मीन्स दीज बोथ लाइन्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसके बीच में हम लोग मान लेते हैं कि कितने का एंगल है, थीटा का एंगल है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन्स आर गिवन एंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स आर थीटा देन कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक, ये तब जब डायरेक्शन कोसाइन पता हो, फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर बता रहे हैं। और कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर व्हेन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द बोथ ऑफ द लाइन इज गिवन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े थे, ये ध्यान रखिएगा। इट शुड बी रिमाइंड दैट ये डायरेक्शन कोसाइन है। आगे बढ़े, चलिए लिखिए। देखिए, एज वी नो दैट प्रूफ है ये। ठीक है, एज वी नो दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a body can be reduced to a single force capital R, acting at O along a line OA and a couple with movement G whose axis also passes through O। ये आपने पढ़ा था कि थ्रू एनी आर्बिटेरी पॉइंट O, मतलब G और R दोनों ही एक पॉइंट से पास करते हैं एंड दैट आर्बिटेरी पॉइंट इज O, दैट इज ओरिजिन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले थ्योरम में। ठीक है, एंड अ कपल विथ मूवमेंट G whose axis passes through O। लाइन चेंज करके नीचे से लिखिएगा, वेयर डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। वेयर डायरेक्शन कोसाइन D.C ऑफ लाइन OA इज x बाई आर कॉमा वाई बाई आर कॉमा जेड बाई आर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OB is L बाई G कॉमा M बाई G कॉमा N बाई G। हो गया, लाइन चेंज करके। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन OA एंड OB, देन ब्लैक बोर्ड पे देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर इस तरीके का ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे तो x बाई आर इंटू एल बाई जी प्लस वाई बाई आर इंटू एम बाई जी प्लस जेड बाई आर इंटू एन बाई जी। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल अपॉन आर इंटू जी। ठीक है, लिखिए।
आगे बढ़े। अब ज्योमेट्री देखिए, ये डायग्राम बन गया, बनाइए। बढ़े। अब ज्योमेट्री देखिए, देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ओ बी ए, ओ ए पे एक फोर्स आर लग रहा है, जबकि ओ बी पे एक कपल जी काम कर रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी इज अ प्लेन, एक प्लेन है। इस प्लेन से अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OC, ठीक। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्लेन में। भाई देखिए ऐसे ही तो डिवाइड होता है ये हमारा, ये इससे एक एक्स प्लेन में हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इससे दूसरा परपेंडिकुलर हम लोग कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, वाई प्लेन में, ठीक। इसको नाम दे रहे हैं OD, ठीक है। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा हो और इसके कंपोनेंट्स निकालें तो एंगल से सटा हुआ आपको पता है G cos थीटा, और दूसरा वाला जो होता है वो क्या होगा, G sin थीटा, ठीक है। इतनी ज्योमेट्री समझ में आई। इससे एक एक्स प्लेन में परपेंडिकुलर डाले हैं, दूसरा वाई प्लेन में डाले हैं, कंपोनेंट इसके निकाले G cos थीटा और G sin थीटा। इतनी बात लिखिए, लाइन चेंज करके देखिए, इन द प्लेन AOB, इन द प्लेन AOB ड्रॉ OC, ड्रॉ OC। अगर ये x एक्सिस हुआ, ये z एक्सिस हुआ, तो इसके बीच का एंगल 90, मतलब OC OA से कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। OC परपेंडिकुलर टू OA, परपेंडिकुलर टू OA, ये y एक्सिस हुआ, y एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है क्योंकि y x के भी परपेंडिकुलर होगा और z के भी, मतलब इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो OD है वो प्लेन AOC के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड ड्रॉ OD, एंड ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू प्लेन AOC, परपेंडिकुलर टू प्लेन AOC, full stop. The couple G about OB as axis, अब OB एक्सिस के लॉन्ग कौन सा कपल काम कर रहा था, G। कितने हिस्से में टूट गया, 2, पहला G cos थीटा और दूसरा G sin थीटा। द कपल G about OB as axis OB is equivalent to a couple, is equivalent to a couple G cos theta about OA, G cos theta about OA, and a couple G sin theta, and a couple G sin theta about OC as axis। ये दोनों किस प्लेन में काम करेंगे, AOC प्लेन में काम करेंगे, ठीक है। लिखिए, फोर्सेस ऑफ द कपल G sin थीटा,
forces of the couple G sin theta about OC as axis acts in the plane AOC, acts in the plane AOC. ठीक है, अब इसको रिप्लेस करने चल रहे हैं। वहाँ पे भी आप लोगों ने रिप्लेसमेंट पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से इसको यहाँ पे भी रिप्लेस कर रहे हैं। पहले लिख लीजिए फिर ज्योमेट्री बनाएंगे। लिखिए देयरफॉर इट इज रिप्लेस्ड बाय, देयरफॉर इट इज रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, full stop, a force capital R act at O opposite to OA। चलिए कुछ कंसेप्ट याद दिला दें, पता नहीं याद भी है कि नहीं, हम सोचे याद है और आप गायब हो। ध्यान अगर आपको आ रहा होगा, जब हमने फ्रॉम द बिगिनिंग चैप्टर शुरू किया था तो एक बात रटवाई थी, कपल को बनाने के लिए क्या चाहिए, है ना। किसी भी कपल को बनाने के लिए टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हम 2D की बात कर रहे हैं। अगर हमको कपल कोई कह दे बनाओ, अगर कोई हमको कह दे कपल बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? दो फोर्सेस लेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, तब हम कहते हैं R इंटू डी इज इक्वल टू जी। ये दोनों मिल करके क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव। जैसे ये वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये बताया था हमने। तो अगर किसी भी कपल को रिप्लेस करना है तो उस कपल को रिप्लेस करने के लिए कितने फोर्सेस चाहिए होंगे? टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन एंड हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। हम इसको रिप्लेस करने चाह रहे हैं। ये भी एक कपल है, कपल को रिप्लेस करने के लिए कितने फोर्सेस चाहिए होंगे? दो। हमारे पास तो एक ही फोर्स है R, तो R को अगर हम दो बार बना दें इक्वल एंड ऑपोजिट हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो चूंकि दोनों बराबर और विपरीत हैं तो दोनों एक दूसरे पे कोई असर नहीं डालेंगे और साथ ही साथ हमारा कपल भी क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। वही करने चल रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इसके लिए एक फोर्स R नीचे की तरफ, दूसरा फोर्स R ऊपर की तरफ, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। चूँकि ये y एक्सिस है, z के परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों z के पैरेलल है, तो ये जो तिरछा दिख रहा है तिरछा नहीं है, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर देखिए इसको नाम दे रहे हैं A1 का, O'(A1) और ये आपका एज इट इज रहने दे रहा है। ठीक है, तो हम यही लिखवा रहे हैं कि इसको रिप्लेस किया जाएगा किससे? दो फोर्सेस से। एक पॉइंट O पे काम करेगा OA के विपरीत दिशा में और दूसरा पॉइंट O' पे काम करेगा O'(A1) के डायरेक्शन में। अब सवाल ये उठता है कि ये O' आएगा कहाँ से? तो उसके लिए फॉर्मूला ये है G sin थीटा इज इक्वल टू R इंटू O'। G sin थीटा हमको पता है, R हमको पता है, रख के सॉल्व करेंगे O' की वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए आ गया 4 सेंटीमीटर, तो O से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना देंगे? O' बना देंगे। इसीलिए हमने यहाँ कुछ और नहीं लिया बल्कि R ही लिया है, क्योंकि R का मान हमको पता है, G sin थीटा का मान हमको पता है, उसकी हेल्प से हम O' की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है,
सेम यही काम किया था मेरे ख्याल से आप लोगों ने सेकेंड ईयर में, वहाँ लिखते थे R इंटू ओ डैश इज इक्वल टू G, है ना। सेम यही पिक्चर था वहाँ पे, बस वो 3D वाला नहीं था। लिखिए, इट इज रिप्लेस्ड बाई टू फोर्सेस, फुल स्टॉप। आ फोर्स कैपिटल R, सुन लीजिएगा, लिखे होंगे, आ फोर्स कैपिटल R एक्ट एट O इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू OA, फुल स्टॉप। अदर फोर्स कैपिटल R acting at O1, acting at O डैश किस लाइन पे स्थित है? OD पे। एक्टिंग एट O डैश ऑन लाइन OD पैरेलल टू OA डायरेक्शन सच दैट, ये वाला इक्वेशन नीचे से, G sin theta is equal to R into O dash. This implies that O dash is equal to G sin theta upon R. इससे किसकी वैल्यू निकलेगी? O dash की। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला दो पार्ट में टूट चुका, ठीक है अभिषेक, इसमें और इसमें, तो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है काजल, क्योंकि ये दो पार्ट में क्या हो चुका, टूट चुका है, ये इस पूरे कपल से बैलेंस हो रहा है, इसका काम खत्म, ठीक। ये R इस R को कैंसिल कर देगा, इसका काम खत्म। कौन बच गया? G cos थीटा, वो इस लाइन पर आ जाएगा, G cos थीटा। अब ये लिखवाने चल रहे हैं जो भी हमने समझाया। ये दो पार्ट में टूट गया, मतलब ये कपल में टूट गया, इसका काम खत्म। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। भाई सबसे पहले ये सारे फोर्स इसमें और इसमें टूटे, फोर्सेस का काम खत्म। ये वाला बंदा इसमें और इसमें टूटा, इसका काम खत्म। ये वाला बंदा इसमें टूटा, इसका काम खत्म, ठीक। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसका और इसका काम खत्म। कौन बचा? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये बच गया। और क्या बच गया? G cos थीटा, उसको हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये बात समझाने चल रहे हैं, ठीक है। लिखिए, नीचे से लिखिए, देन द फोर्सेस कैपिटल R at O balanced to each other, ठीक है। और G cos थीटा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? O डैश A डैश पे। एंड द एक्सेस ऑफ कपल G cos theta may be transferred from OA to O dash A dash, may be transferred from OA to O dash A dash। ठीक, सब खत्म। कौन बच गया? R और G cos थीटा। अब इसी पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। नीचे से लिखिए, thus finally we have a force capital R, we have a force
capital R along a line O dash A dash, along a line O dash A dash, and a couple with movement, and a couple with movement g cos theta about O dash A dash as axis, about O dash A dash as axis, and such system is called wrench, and such system is called wrench. Important है, ठीक है। क्या क्या समझा है, समझ में आया? पूरा सिस्टम जो किसी बॉडी पे काम कर रहा था दो चीज़ों में रिड्यूस्ड हुआ, कैपिटल आर और कैपिटल जी में दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग था, ठीक है। हमको दिखाना था कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। फिर देखिए अब हमने क्या किया, इस ज्योमेट्री को अब यहाँ पे शिफ्ट किया। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमको हमारे पास बस इतना ही सिस्टम था, ठीक है। हमने क्या कहा कि भाई हम इसके बीच का एंगल थीटा हम जी को दो पार्ट में रिड्यूस करना चाहते हैं। जैसे ही हमने जी को दो पार्ट में रिड्यूस किया, एक ये एक्सिस हो गई, एक ये एक्सिस हो गई, एंगल से सटा हुआ जी कॉस थीटा और दूसरा वाला जी साइन थीटा, इसी के लिए हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर बनाया था, ठीक है। फिर इसके दो कंपोनेंट्स मिल गए, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पे और इस पे डिस्कस करेंगे। हमने इसको देखा, हमने कहा जी साइन थीटा, किसी भी कपल को शिफ्ट करने के लिए दो फोर्सेस चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके लिए हमने क्या किया, जी साइन थीटा के लिए दो फोर्स बनाए, एक आर बनाया और दूसरा यहाँ आर बनाया। इस आर को बनाने के लिए हमने ये लाइन इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, ओडी विच इज परपेंडिकुलर टू AOC। अब हमने एक आर यहाँ बनाया, एक आर यहाँ बनाया, जैसे ही इसके दो कंपोनेंट्स मिल गए इसका काम भी खत्म हो गया। बट ये क्या, जब एक ही पॉइंट पे दो फोर्स ऊपर नीचे काम करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड वन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इन दोनों का काम खत्म हो गया। बचा कौन, जी कॉस थीटा और आर। चूंकि जी कॉस थीटा चाहे इस एक्सिस पे काम करे चाहे इसके पैरेलल एक्सिस पे काम करे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब हमने देखा कि हमारे पास कुल मिलाकर के दो फोर्सेस बने, कैपिटल आर और जी कॉस थीटा, और संजोग से दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सेम होगा। इस सिस्टम को हम लोग रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंच। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। रेंच के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता हुई, दो। पहला क्या है, कैपिटल आर, दूसरा क्या है, जी कॉस थीटा। दोनों का लाइन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही होगा विच इज ओ डैश, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही होगा विच इज ओ डैश ए डैश। अब इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वो बताने चल रहे हैं। इस सिस्टम को रेंच कहते हैं। कोई पूछे रेंच क्या होता है तो ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा, जो भी हमने समझाया, तब जाकर के ये जो सिस्टम मिलता है कि एक ही लाइन के ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, रेंच। अब हम लोग इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, वही लिखवा लें। लिखिए लाइन चेंज करके, फॉर कैपिटल आर कॉमा इज सेड टू बी इंटेंसिटी ऑफ रेंच। कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेंच। डायग्राम बन गया था ये, बनाइए बहुत गंदा हो गया है, बनाइए।
सर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो मेरा चल रहा है, एक चैप्टर सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, इसमें, और जो 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ाएंगे। जैसे कि ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, और दूसरा आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों हम पढ़ाएंगे। इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। समझ में आ रहा है ये? बन गया डायग्राम? आर को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ रेंज, ठीक है। दूसरा कौन बचा? जी कॉस थीटा, उसके लिए लिखिए एंड कपल जी कॉस थीटा इज कॉल्ड Poinsot's movement, full stop. The ratio K by R is called pitch of range, PITCH, pitch ऑफ रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनसॉल्व में देखिएगा तब पता चलेगा। पिच ऑफ रेंज, ठीक है। सबसे पहले ये सिस्टम क्या कहलाया? रेंज। आर को क्या बोले? इंटेंसिटी ऑफ रेंज। जी कॉस थीटा को पॉइंसेट्स मूवमेंट, और के बाई आर, के क्या होता है? जी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? के बाई आर, इसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ रेंज, ठीक है। लिखिए नीचे से, लिखिए व्हेन पिच इज इक्वल टू 0, व्हेन पिच इज इक्वल टू 0, comma, the wrench reduces to a single force. When pitch is equal to 0, comma, the wrench reduces to a single force. And when pitch is equal to infinite, and when pitch is equal to infinite, the wrench becomes a couple only. हो गया? नेक्स्ट लिखिए, सेंट्रल एक्सिस। ज़रा सा ठीक कर लीजिएगा, हमने उल्टा लिखवा दिया आपको, वही हम चेक कर रहे थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? के, जी कॉस थीटा को। के बाई आर को हम लोग क्या कहते हैं? पिच। अगर ये 0 होगा तो के इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखिए अगर के बाई आर पिच 0 होगा तो क्या हो गया? के 0। इस केस में केवल क्या बचेगा? आर। तो सिस्टम किस में रिड्यूस होगा? सिंगल फोर्स में, ठीक है अभिषेक। और अगर पिच हमारा इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का मतलब 1/0, तो आर क्या हो जाएगा? 0। केवल कौन बचेगा? के, मतलब के केवल क्या बचेगा? मूवमेंट, कपल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए सेंट्रल एक्सिस। ये एक्सिस सेंट्रल एक्सिस कहलाती है।
इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्सिस। सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेंज। इंटेंसिटी ऑफ रेंज, पॉइंसर्ट्स मूवमेंट, K/R को पिच। ठीक है, लिखिए। सेंट्रल एक्सिस भी बहुत आता है, हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं आपको, केवल ये नहीं लिखवा रहे हैं कि O', A' को कहते हैं, पूरा लिखवा रहे हैं इसके बारे में। लिखिए, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a rigid body can be reduced to a single force। यहां से बता रहे हैं can be reduced to a single force कैपिटल R and a couple G। दोनों कहां से पास करेंगे? O से। फिर इसको यहाँ पे आएंगे और फिर सबको शिफ्ट करके केवल क्या बचेगा? O', A'। तो कहानी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। जब भी किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स काम करेंगे, पूरा सिस्टम कितने पार्ट में रिड्यूस होगा? 2। R और G दोनों कहाँ से पास करेंगे? O से। एक का डायरेक्शन को साइन X/R, Y/R, Z/R, दूसरे का डायरेक्शन को साइन L/G, M/G और N/G। देखिए, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी can be reduced to a single force passing through a point O and a couple whose axis also passes through O and a couple whose axis also passes through O। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन था। अब इन सबको हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि एक फोर्स R और एक कपल K मिलेगा जो कहाँ से पास करेगा? O' से A' के अलॉन्ग। इसी को हम लोग सेंट्रल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, लिखिए, दिस सिंगल फोर्स कैपिटल R एंड कैपिटल G, this single force capital R and capital G also can be changed in such a way that the axis of couple, देखिए, भावना, that the axis of couple is along the axis of force R। ठीक है, is along the direction of axis of force R, is along the direction of axis of force R, comma, then this axis is called central axis। Then this axis is called central axis। नीचे से लिखिए, central axis for a given system of force is unique। Central axis for a given system of force is unique। पूछा जाता है क्यों यूनिक होती है, हम रहेंगे वाइवा में तो पूछेंगे। देखिए, सेंट्रल एक्सिस की विशेषता क्या है? कहाँ से पास करती है? O' से। O' कहाँ से मिलता है? यहाँ से। अगर एक सिस्टम लेंगे तो एक सिस्टम के लिए R भी फिक्स होगा, G भी फिक्स होगा और तो और थीटा भी फिक्स होगा किसी एक सिस्टम के लिए, क्योंकि एक सिस्टम ही इन दोनों में रिड्यूस होता है और उसके बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। किसी भी एक सिस्टम के लिए R, G और थीटा इज यूनिक। इफ R, G एंड थीटा इज यूनिक, this quantity must be fixed, and if such a quantity is fixed, the position of O' is also fixed, and if the position of O' is fixed, there must be exists a unique line and which is equal to O', A'। इस कारण से ये यूनिक होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स, कंडीशन फॉर अ, डायग्राम बन चुका है ना, कंडीशन फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स टू कंपाउंड इनटू अ सिंगल फोर्स, टू कंपाउंड इनटू अ सिंगल फोर्स। अब देखिए क्या कहानी घटित हो रही है। टू कंपाउंड इनटू अ सिंगल फोर्स, देखिए सबसे पहले जो थ्योरम बताया गया उसमें क्या कहानी गढ़ी गई कि किसी भी सिस्टम पे अगर एन फोर्सेस काम करते हैं, को प्लेनर भी नहीं, एन फोर्सेस काम करते हैं तो वो दो पार्ट में टूटता है, आर और जी में, जिसके बीच का एंगल थीटा, इसका डायरेक्शन कोसाइन एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, इसका एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी। फिर ये हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने कहा कुछ ऐसा चमत्कार करो कि ये दोनों एक ही एक्सिस पे आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने सबको सेट किया, जो एक्सिस आई उसको सेंट्रल एक्सिस कहा, इस पे एक आर मिला, एक मिला के इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, आर को इंटेंसिटी ऑफ रेंज कहा, इस सिस्टम को रेंज कहा, के कॉस थीटा को हम लोग पॉइंसेंट्स मूवमेंट बोले, के बाई आर को पिच बोले, पिच के बारे में पढ़ लिए, सेंट्रल एक्सिस आ गई। अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा अब कुछ ऐसा करो कि एक ही मिले, या तो के मिले या तो आर मिले, ठीक है, तो केवल के और केवल आर, या तो केवल मूवमेंट या तो केवल फोर्स। अब ये काम करने चल रहे हैं। स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए आर्टिकल, आर्टिकल लिखिए डिटरमाइन द कंडीशन, डिटरमाइन द कंडीशन in order that a general system of force, a general system of force in space should reduce to a single force, शुड रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स। मतलब अब हमको ऐसा काम करना है कि हमारा सिस्टम किसी एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए। ये थ्योरम आपका सेकेंड ईयर में था, ठीक है, एक फोर्स में, या तो आर में या तो जी में वहाँ पढ़ते थे, यहाँ पे या तो के में या तो आर में पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, डालिए प्रूफ। फ्रॉम द बिगिनिंग हम लिखवा रहे हैं भाई, इसमें भी है ना। फ्रॉम द बिगनिंग का मतलब किसी सिस्टम पे फोर्स लगेंगे, दो पार्ट में टूटेगा, आर और जी में, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन एक्स बाई आर, वाई बाई आर एंड सो ऑन वाला कंसेप्ट। फिर दोनों को हम उठा करके ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दोनों सेंट्रल एक्सिस पे आ जाए। सेंट्रल एक्सिस पे कौन कौन आता है, आर और जी कॉस थीटा, दैट इज के। ये पूरा कंसेप्ट हम एक बार फिर लिखवा रहे हैं, ठीक है। लिखिए प्रूफ में, लिखिए सिंस वी नो दैट, ये हम आपको अपने नोट से पढ़ा रहे हैं, कौन सी डेट का है, 26/7/2008, 26/7, जैसे पहले ये सब पहले पढ़ाया जाता था, तो 26 जुलाई 2008, कितना साल हो गया, 10-13 साल ना। लिखिए सिंस वी नो दैट a system of forces acting on a rigid body, the system of forces acting on a rigid body can be reduced to a single force capital R, can be reduced to a single force capital R acting on arbitrary chosen point O, acting on arbitrary chosen point O along a line OA, याद है ना OA बनाए थे सबसे पहले डायग्राम में, ये OA
और इसको क्या नाम दिए थे, OB, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये वाला R का था, ये वाला G का था। ठीक है। एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स कैपिटल R एक्टिंग ऑन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट O along a line OA, comma, together with a movement G, together with a movement G about an axis OB, about an axis OB। हो गया। नीचे से लिखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, let theta be the angle between direction OA of the force, direction OA of the force and the axis OB of the couple। चलिए डायग्राम देखिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले किसी सिस्टम पे फोर्सेस काम किए तो वो फोर्स दो पार्ट में टूट गया। एक तो आपका था OA, दूसरा था OB। OA आपको R को दिखाता था, OB आपका G को दिखाता था। दोनों के बीच का एंगल थीटा था। इसका डायरेक्शन कोसाइन x/r, y/r और z/r था, जबकि इसका डायरेक्शन कोसाइन L/G, M/G और N/G था। ठीक है। फिर हमने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ये ट्रेस किया OC और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन ये ट्रेस किया OD। ये परपेंडिकुलर है इसके, जबकि ये परपेंडिकुलर है इस पूरे प्लेन के। फिर हमने कहा कि अगर ये G है तो ये हमको मिलेगा G cos थीटा और ये हमको मिलेगा G sin थीटा। फिर मेरा मन और नहीं माना। हमने कहा अब हम G sin थीटा को दो पार्ट में को, भाई कपल है, कपल को दो फोर्सेस में तोड़ा जा सकता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके लिए हमने क्या खिलवाड़ किया, यहाँ पे एक हमने R ये माना और दूसरा O' डिस्टेंस पे एक R हमने ये माना। इसको नाम दिया A' का और ये आपका OA, जहाँ पे O' डिस्टेंस हमको मिली थी G sin थीटा अपॉन R से। ठीक है। फिर हमने कहा कि अब क्या भाई, ये इसमें टूटा, इसका काम खत्म, ये इसमें टूट गया, इसका काम खत्म, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका काम खत्म, ये बच गया और ये बच गया। तो हमने इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया था और क्या नाम दिया था, G cos थीटा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेंज। ठीक है। अब लिखिए ये बनाना रहेगा अभी डायग्राम। ठीक है। नीचे से पहले लिख लीजिए, लेट कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y कॉमा कैपिटल Z, let capital X comma capital Y comma capital Z be the component of force capital R, be the component of force capital R in the direction of coordinate axis, in the direction of coordinate axis and L, M, N be the component of couple G, be the component of couple G about the coordinate axis, about the coordinate axis। ठीक है। फुल स्टॉप। The direction cosine of line OA is, the direction cosine of line OA is, देखिए 2 दिन बाद से अभी हम आपको डिक्लेयर कर दे रहे हैं। 2 दिन बाद का मतलब टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन के बाद से हम पर्सनली 3 घंटा पढ़ाएंगे।
ठीक है, क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका होगा। अगर हमको ये नहीं पढ़ाना होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन चूँकि मेरा कंप्लीट हो गया। आपके सर का इसमें बहुत कमांड नहीं है, उन्होंने हमसे साफ खुल के बोला कि मैम मेरा बहुत कमांड नहीं है इस पर, हम पढ़ा देंगे लेकिन आपका पढ़ाया हुआ है, आपका कमांड है तो आप पढ़ाएंगे तो उनको कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपका कंप्लीट नहीं होता तो शायद हम ही पढ़ाते, लेकिन आपका चूँकि कमांड रहा है इस पेपर पे तो आप पढ़ा देंगे तो और अच्छा है। हम क्या, हमको बेस्ट देना है। अगर आपसे अच्छा हम पढ़ा ले जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, बात ख़त्म हो गई। जैसे डीजी सर का भी रिसर्च वर्क है, डीजी मेरा भी है, लेकिन हमको पता है हम बहुत बेहतर वो पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैट्रिक, स्पेस और डीजी का। बच्चों का ये कहना है कि आपने पढ़ाया तो हम लोग को समझ में आया, तो हमने उनसे यही कहा डीजी तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हम अपने से मेहनत करा सकते हैं, हम आपसे नहीं करा सकते। अगर हमको लग रहा है हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो हम खुद वर्क करेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि आप वर्क करें। तो हमको अपने पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम पढ़ाएंगे। और चूंकि मेरी संस्था है तो हम चाहे 2 घंटा पढ़ाएं चाहे 3 घंटा पढ़ाएं, हम अपना मैनेज कर ले जाएंगे और कोर्स टाइम से कंप्लीट कराएंगे। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए सारे लॉन्ग पेपर हमने लिए थे, शॉर्ट पेपर सर को दे दिए थे, ठीक है। तो कल परसों में मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 3-3 घंटा आपको बैठाएंगे। जिस दिन सर का होगा उस दिन देखा जाएगा। 2 हम पढ़ाएंगे, दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। मतलब अभी तक आपने जितना पढ़ा है उतना पूरा 2 चैप्टर के बराबर है। दैट मीन्स ये पूरी आधी कॉपी पढ़ना है आपको, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये इसीलिए पहले हमने कहा था फीस मत दीजिए, फिर हमने ये बोला कि भाई हमको पेमेंट करना रहेगा सर को, तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हाफ पेमेंट जो आप करेंगे वो हम आपके सर को दे देंगे पूरा पूरा, ठीक है। तब फिर हमने कहा कि जिन बच्चों की ड्यू डेट 10th तक की है वो अपना 500 रुपीज़ हमको पे कर देंगे, ताकि सर की जेब में कुछ जाए। भाई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको तो घर खर्च चलाना है ना अपना, तो उनकी कम से कम जेब में कुछ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, ओ ए इज, क्या लिखा आपने, इज x बाई आर कॉमा वाई बाई आर कॉमा जेड बाई आर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ बी इज, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ बी इज L बाई जी कॉमा M बाई जी कॉमा N बाई जी, ठीक है। नीचे से लिखिए हैंस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे ना अभी, कॉस थीटा इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन RG। दिस implies that LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू RG कॉस थीटा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, लिखिए। अब पूरी घटना क्या घटित हुई, पूरा सिस्टम सेंट्रल एक्सिस पे आ गया, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस पे 2 तरह से आएगा, या तो दोनों ऐसे आएंगे, है ना, देखिएगा, या तो दोनों ऐसे आएंगे या एक ऊपर आएगा और दूसरा नीचे आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि ये किधर की तरफ लग रहा है। लिखिए, ऑल्सो वी नो दैट the system is equivalent to a single force capital R. Also we know that the system is equivalent to a single force capital R acting at O dash along the line O dash A dash along the line O dash A dash and a couple with movement G cos theta about O dash A dash as axis, about O dash A dash as axis, ठीक है। फिर नीचे से लिखिए
थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब दोनों एक दूसरे से किस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देन cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, देन Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। लिखिए दैट इज, मोटा मोटी ऐसे समझिए कि ये 0 होने का मतलब g cos थीटा भी किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है अभिषेक, ठीक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो g cos थीटा इज इक्वल टू g cos पाई बाई 2, g cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। लिखिए दैट इज g cos थीटा इज इक्वल टू 0। बताइए भाई, अगर g cos थीटा 0 हो गया तो केवल कौन बचा, r, मतलब पूरा सिस्टम केवल किस में रिड्यूस होगा, r में। ठीक है, नीचे से लिखिए देन द सिस्टम इज रिड्यूस्ड, देन द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स कैपिटल R, टू अ सिंगल फोर्स कैपिटल R along a line O dash A dash, along the line O dash A dash, and the condition for this is, and the condition for this is pi by 2 is theta is equal to pi by 2, and the condition for this is theta is equal to pi by 2, that is cos theta is equal to 0। ठीक है, मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें केवल एक सिंगल फोर्स मिलेगा कैपिटल R। अगर पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस होना है तो थीटा कितना होना चाहिए, पाई बाई 2। वेन एवर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 द होल सिस्टम इज कन्वर्टेड टू अ सिंगल फोर्स कैपिटल R। ये कंडीशन है। अगर कोई आपसे पूछे पूरा सिस्टम केवल एक सिंगल फोर्स में कब रिड्यूस होएगा तो कहिएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसमें रख दे तो ये कंडीशन मिलेगी, मतलब ये कंडीशन है जब हमारा सिस्टम सिंगल फोर्स R में रिड्यूस होगा। जब हमारा सिस्टम सिंगल फोर्स R में रिड्यूस होगा तो या तो थीटा पाई बाई 2 होना चाहिए, या अगर थीटा नहीं पता है आपको तो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म पे क्वेश्चन में हमने आपको x y z L M N निकालना सिखाया है। अगर वो निकाल लिए और इसमें रख दिया और ये 0 आ गया तब भी आपका सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा। कई बार होता है थीटा नहीं निकाल पा रहे, सक्षम नहीं है निकालने के लिए, तो बस इतना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिए यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, लाइन चेंज करके लिखा जाए करिए, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत सिस्टम है लिखने का। अब फ्रेश चीज़ शुरू कर रही है, मतलब कोई नई चीज़ बता रही है तो फ्रेश लाइन से लिखिए। यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, जैसे इक्वेशन 1 में cos थीटा की जगह 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्या मिलेगा, नीचे से लिखिए Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन होती है सिंगल फोर्स में रिड्यूस होने की। नीचे से लिखिए विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन that given system of force, that given system of force reduced to a single force, that the given system of force reduced to a single force। ठीक है,